तो साधारण ज्ञान निकालते बनता है, बन जाएगा, आसान है, ठीक है ना। आगे देखिए बात करते हैं। हमारे पास अगर हम बात करें किसकी, फार्मूला की, फार्मूला की बात हो रही थी ना। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे फंक्शन हमको मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारा काम आसान हो जाता है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। हम्म, देखिए, तो सबसे पहले हमें लिखा एफ एक्स, क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है दूर से, दूर से नहीं दिखाई दे रहा, एफ एक्स नहीं दिखाई दे रहा, एफ एक्स नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा सा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जिसको दिखता है सबसे पीछे दूर बैठे हो, आगे आए, आगे जगह है, ठीक है। गुड़िया इधर और आप लोग बैठे सामने, सामने बैठिए। कोई दिक्कत नहीं। हमारे पिताजी कभी कभी हमारी मम्मा को बोला करते थे, इनको ऐसा डॉक्टर चाहिए जो दवाई खुद खाए। नहीं समझ आई बात, मतलब बीमारी जिसकी है उसको खाना पड़ेगा ना दवाई। प्रॉब्लम किसकी है, आप भी आपको दूर से नहीं दिखाई देता, तो क्या करना पड़ेगा, आगे बैठना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, हमको तो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हमें जब नहीं दिखाई देगा तो मैं चश्मा भी लगाऊंगा और दवाई भी खाऊंगा। पर कोई बात नहीं, अभी देखिए, आपकी थोड़े समस्या हम दूर कर देते हैं कोशिश करके। देखिए, यहाँ पर जो एफ लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा इंसर्ट फंक्शन, क्या लिखा है। इसका इस्तेमाल जैसे आपने देखा, हमने जोड़ने का काम किया, घटाने का काम किया, गुणा का काम किया, भाग का काम किया, तो इन सब में क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू लगा के काम करते हैं, करते हैं ना। तो इक्वल टू हम तब लगाते हैं जब हमको फंक्शन खुद बनाना होता है, फंक्शन हमें खुद बनाना होता है। उसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारा काम हम का ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या यूं कहें उसको सरल कर सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जहां भी अगर हम जैसे थोड़ा सा नीचे आए, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 नंबर लिखने के बाद जोड़ना है। 2 लिखा हमने, 6 लिखा हमने, 2 है, और हमें यहाँ पर जोड़ना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और ऊपर जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन में क्लिक कर देंगे। देखो अपने से इक्वल टू आ गया, आया नहीं आया, ठीक है ना। अब इसमें हमारे लिए रहता है, जैसे हम जोड़ने के लिए तो हम जानते हैं ऑटो सम वगैरह होता है नहीं होता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स लिखा है, लिखा नहीं लिखा है, बड़ी स्क्रीन की वजह से आपको दिखाई नहीं देता। फिर से बात करें थोड़ा सा, हम 2 नंबर को जोड़ने की बात करें, ठीक है ना। 2 नंबर ही नहीं, और भी बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली हमने आपको बताया है, ये नंबर को जोड़ना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम में क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, हो गया 27। नंबर जैसे ही बदलेंगे तो अपने से वो उसका रिजल्ट बदल जाएगा। क्लियर है बात, दिखाई दे रहा है दूर से। अब क्या होता है, जैसे ठीक है, कई बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर ABCD लिखा है, किसी के नाम भी हो सकता है ना, या फिर यहाँ पर लिखा है XYZ। ठीक है, हमें चाहते हैं कि बीच वाले को हमें हटाना है, क्या करना है, बीच वाले को हटाना है। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है फार्मूला हमारा गलत भी हो जाए। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अभी तो सही बता रहा है। 9 2 11, 11 6 17, 17 2 19,
पर हमें चाहते हैं कि इन चीजों को छोड़ दिया जाए। अभी फार्मूला में ये भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या किए हैं, ऑटो सम किए हैं ना, ये नहीं किए हैं। ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, जैसे एवरेज निकालना, क्या निकालना है, कितना है, 7.6, 7.6। तो हमें चाहते हैं कि हम सिर्फ इनको 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 छोड़ के इनको छोड़ के इनको लें। तो हमारे पास दो तरीके हैं। क्या करेंगे, पहले तो यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, लगाएंगे ना, इसमें क्लिक करेंगे, प्लस में क्लिक करेंगे, यही करेंगे ना। फिर इसमें क्लिक करेंगे, फिर प्लस में क्लिक करेंगे, फिर इसमें क्लिक करेंगे, एक एक करके करेंगे अपन। यही काम हमारा दूसरे तरीके से भी देता है, इसके फंक्शन के तरीके से। किस तरीके से, तो कहाँ जाएंगे अपन, यहाँ क्लिक किया हमने, हमें क्लिक करना है, ये जो fx लिखा है इसमें क्लिक कर दीजिए, या फिर फार्मूला में जाके इसमें क्लिक कर दीजिए। एक नई विंडो मिली कि नहीं मिली, समझ में आई बात, यहाँ तक थी। हमने किसमें क्लिक किया, फार्मूला में जाके इंसर्ट फंक्शन में, इसको शॉर्टकट क्या दिखाया है, fx दिखाया है। fx हमें दो जगह दिखाई देता है, एक तो ये दिखाई दे रहा है इंसर्ट फंक्शन के पास fx, और दूसरा जहां पर ये जो भी आप लिखते हो यहाँ दिखाई देता ना, जिसको बोलते हैं अपन फार्मूला बार। क्या बोलते हैं, तो फार्मूला बार में भी वो चीजें fx लिखा रहता है, वहां क्लिक कर देंगे तभी हमारा काम हो जाएगा। ये लीजिए मैंने क्लिक कर दिया, आ गया, आया नहीं आया, क्लियर है बात। ठीक है, पहले मैं इसको हटा दूं, डिलीट किया हमने, ये हमने क्लिक किया, कहाँ क्लिक कर दिया, fx में क्लिक कर दिया, फार्मूला बार या फंक्शन हमारे पास खुल गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जो जिन जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं रिसेंटली, उनके नाम दिखाता है, या फिर आप और ढूंढना चाहते हैं तो उनको भी आप यहाँ से खोज सकते हैं। फंक्शन अलग अलग तरीके के यहाँ पे होते हैं। पहले अगर बात करें तो जैसे ऑटो सम यानी योग, ठीक है ना, तो योग वाला चाहते हैं तो ये ले लीजिए, एवरेज चाहते हैं तो एवरेज ले लीजिए, इफ चाहते हैं तो इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, आगे चल के बताएंगे आप। ठीक है। हम काउंट करना चाहते हैं तो काउंट भी लगा सकते हैं। तो पहले हम सम की बात कर लें, सम मतलब योग, जैसे जोड़ने का काम रहता है, ओके कर दिया हमने, ठीक है ना। अभी बोलते नंबर फर्स्ट, पहला नंबर बताइए, पहला नंबर बताइए, पहला नंबर क्या है, क्लिक कर दिया हमने, जैसे दूसरे में क्लिक करेंगे वैसे तीसरा खुल जाएगा। ठीक है, क्यों खुल गया, क्योंकि वो जानता है कि हो सकता है आपको आगे और जरूरत पड़े, नहीं जरूरत है पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, एडवांस में हम ये रखता है ना थोड़ा सा बैकअप, वो है। तो दूसरा नंबर ये, जैसे दूसरे में अगले में क्लिक करेंगे, अगले फिर से एक मिल जाएगा आपको, आया। तो तीसरा नंबर हमारा ये, हमने एबीसी को छोड़ दिया ना हमने। अगला हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, और अगला हमारा नंबर ये, आगे क्लिक करेंगे। अगर 19 को लेना है तो अच्छी बात है, नहीं लेना है तो छोड़ सकते हैं, यह हमने क्लिक कर दिया, ओके। इसके बाद आगे आ गया, ये ना सोचिए कहाँ चला गया, नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये है ना, ये देख रहे हैं आप, आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया अपन, फाइनली इसको क्या कर देना, ओके। अब टोटल आ गया 38। आसान था हमारे लिए ऑटो सम, वो सीखना जरूरी था, सीख लिया हमने। अब ये भी हमारे लिए सीखना जरूरी था, क्योंकि आगे चल के इसी तरीके से हमें काम करना है, आगे चल के इसी तरीके से हमें काम करना है। अच्छा, घबराना नहीं कि मान लीजिए 50 लोगों का नंबर डाला है, सबको जो टोटल करना है, तो क्या ऐसे एक एक करके उसको पकड़ना है क्या, समय लगेगा, घबराना नहीं, अपन के पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या करेंगे अपन, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ सेलेक्ट किया, फंक्शन में गए, यहाँ से भी और यहाँ से कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। सम में गए, ओके किया, हमने क्या कर दिया, जहां से शुरू करना वहां पकड़ा और नीचे तक लेके आए, ठीक है, छोड़ दिया। क्या दिया, A13 से लेके कॉलम का इस्तेमाल करोगे A19 तक, और ये ओके कर देगा, आंसर आया। तो कोई ऐसा नहीं सोचना है कि हमें रूढ़ी तरीके से काम हो रहा है, यानी एक एक पकड़ना पड़ेगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा, आपका जैसे काम होगा वैसे काम आप कर सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ, आ गई बात समझ में। चलो दूसरा देख लेते हैं अपन, दूसरा देख लें।
हमारे पास एवरेज कब निकालते हैं, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दी गई, ठीक है, कोई मान यहाँ पे दिया है, या फिर स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे पास, कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। ये हमारे कौन है, स्टूडेंट हैं, ये नंबर पाते हैं ना। तो किसी ने नंबर मान लीजिए 20 में पाया, 15, 12, 13, 19, 18, 17, 15, 11। हम ये निकालना चाहते हैं कि ऑन एवरेज कितना पाया इन्होंने। तो उसका फार्मूला क्या होता है, जब बचपन में पढ़ा था हमने, 5वीं 6वीं में पढ़े होंगे, औसत का दिए हुए मान का योग भागे मान की संख्या, यही पढ़ा है, याद आया। मान का योग भागे मान की संख्या, यानी इन सब का टोटल कर लीजिए और कितने हैं उसका भाग दे दीजिए, यही होता था ना। हम हमारे पास अगर मैनुअल काम करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इन सबका समेशन निकालेंगे, तो उसमें हम भाग देंगे जितनी भी संख्याएं रहेंगी, ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन अब इतना झमेला, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इन सबको जोड़ेंगे, यानी कि सिलेक्ट कर लिया ना। अब हम बात करें चूंकि फार्मूला या फंक्शन की, तो वहां से हम बात करेंगे। कहाँ जाएंगे अपन, रिजल्ट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, रिजल्ट यहाँ चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इंसर्ट फंक्शन में क्लिक कर दिया। और क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, ये क्लिक कर दिया, किया कि नहीं किया। उसके बाद ओके, बताओ भाई कौन कौन से नंबर को जोड़ना है, तब ना वो बताएगा आंसर। तो हमने को क्या करना है, अगर एक तरफ से जोड़ना है सबको, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। हो गया D13 से लेके D20 तक, ठीक है। जूम करें, D13 से D20 तक उसने क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर, सबको क्या करेगा, जोड़ेगा और सबको क्या कर देगा, एवरेज निकाल देगा सभी का। निकाले अपन, चलो ठीक है, ओके कर दें। ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये लीजिए, एवरेज आ गया 15, क्या आ गया, छोटा कर दें, एवरेज क्या गया है, 15 आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि हम पहले जोड़ते, कि उसमें भाग देते, गिनते कितने हैं, कितने हैं लोग, ये लोग 8 लोग हैं। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि बहुत सारा काम तो हमारा सिलेक्शन से ही हो जाता है। आप गौर से देखिएगा, ठीक है ना। मैंने सिलेक्ट किया इसको, 15 को हटा दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया ना, सबसे नीचे देखिए, एवरेज दिया 15। अब कितने लोग हैं, और टोटल कितना है, 120, 15 8 120, समझ में आई बात। यानी ज्यादातर काम हमारा जो तुरंत वाला रहता है वो तो हम सिलेक्शन कर लेंगे तब भी हमको बता देता है, सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ प्रिंट नहीं किया है, प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ दिखा रहा है कि इनका टोटल इतना हो रहा है 120, टोटल एवरेज इनका आ रहा है 15, और टोटल संख्या है इनकी 8। क्लियर हुई बात सबको, सच में। चलो इसको आगे बढ़े, आगे बढ़े। फार्मूला में ही अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये क्या किया है, लाइब्रेरी बना के रखा है। क्या बना के रखा है, अच्छा आप लोगों ने लाइब्रेरी देखा है, अगर हम BSc वाली लाइब्रेरी में जाएंगे तो हमको साइंस से संबंधित ही बुक्स मिलेंगी ना, आर्ट वाले तो नहीं मिलेंगे उसमें। अगर हम किसके अंदर जाएंगे, आर्ट वाली लाइब्रेरी में जाएंगे, या आर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं, उसमें हमें आर्ट से संबंधित बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम कॉमर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो कॉमर्स से संबंधित मिलेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो वो सारी चीजें क्या किया इन्होंने, कि पहले क्या था, हमारे सारे फंक्शन एक जगह मिला करते थे, सबको ढूंढने में दिक्कत होती थी। अब क्या कर दिया इसने, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। तो ये रिसेंटली यूज, मतलब जो अभी अभी आपने इस्तेमाल किए जिनके, उनके नाम यहाँ पे दिखाएंगे। एवरेज इस्तेमाल किया, सम इस्तेमाल किया, इफ इस्तेमाल किया, काउंट किया, मैक्स किया, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल में जाएंगे तो फाइनेंशियल से ये कुछ चीजें जो आप जानते हैं साथ बताने की कोशिश करूंगा।
देखिए हम लोगों ने मैथ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए हैं जिसमें कुछ वैल्यू दिया रहता है, कुछ वैल्यू निकालनी होती थी। ऐसे किए हैं ना हम लोगों ने। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि एक व्यक्ति है जो 500 रुपया एक साल का ब्याज देता है, 500 रुपया एक साल का ब्याज देता है, तो बताइए वो 6 महीने में कितना देता है। पता चल गया ना आपको। किया क्या आपने? आपने पहले, दिमाग तेज है, दिमाग तेज है, इसलिए आपने क्या किया, पहले आपने सुना, फिर आपने ये देखा कि भाई हमसे पूछा जा रहा है 6 महीने में, यानी हमारा एक साल दो भागों में बट रहा है, एक साल दो भागों में, तो हमारा जो हमने पैसा दिया साल भर में उसको भी हम दो भागों में। किया तो आपने यही है ना, यही किए कि नहीं किए हैं? तो हमने क्या किया, 500 को दो भागों में बांट दिया, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 250। तो एक्चुअल में हमको मालूम था क्या 250? नहीं मालूम था ना। स्टेटमेंट जो बताया गया उसके हिसाब से उसमें हमने हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी चीजें रहती हैं, ठीक है ना, तो उसको वैल्यू देंगे तो सिर्फ वो क्या करेगा, कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देगा। जैसे कुछ बताने की कोशिश करता हूं मैं, अगर आता है तो। यहाँ पे देखिए लॉजिक आपने पढ़ा है, जो लोग साइंस सब्जेक्ट से रहे हैं, चाहे मैथ से चाहे बायो से, तो उन लोगों ने लॉजिकल गेट पढ़े होंगे फिजिक्स में। पढ़े हैं आप लोग? ये सब पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक, फिजिक्स में पढ़ाए होंगे शायद। ठीक है ना, हम लोग जब पढ़ते थे तब नहीं था, जब सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद आया, आप लोगों के टाइम में आ गया होगा। तो लॉजिक में क्या हुआ करता था? अच्छा, गेट में क्या पढ़ाया आप लोगों को? जैसे एंड का मतलब क्या होता है, वो गेट क्या करेगा? एंड का मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होगा, कुछ पढ़ाए होंगे ना आप लोगों को। याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई नहीं है तो कैसे बात बनेगी। हम बताते हैं। एंड का मतलब और होता है ना, इसको दो तरीके से समझिएगा। मैं बोलता हूं राम और श्याम यहाँ आइए, मैंने क्या बोला, राम और श्याम यहाँ आइए, यानी राम एंड श्याम, श्याम कम हियर। इसमें कौन कौन आएगा? दोनों आएंगे ना, यानी काम हमारा कब होगा, जब दोनों आएंगे। यानी वैल्यू ट्रू कब होगी, कंडीशन ट्रू कब होगी, जब राम और श्याम। अच्छा, मैं अगर यहीं पे बोलूं राम और नहीं, और ओ आर वाला अथवा वाला, राम अथवा श्याम यहाँ आइए, दोनों में से कोई एक आ जाए या फिर दोनों आ जाए, तो काम हो जाएगा हमारा। एक्चुअल में क्या होता है, जब किट का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जो आप लोगों ने देखा है, सबसे सिंपल सा उदाहरण है आपका 15-20 रुपए वाला मोबाइल, 15-20 रुपए वाला, छैया 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 वाला आता है, तो ना देखा आप लोगों ने। उसमें क्या होता है, कोई भी बटन दबा दो कोई ना कोई गाना दबेगा। कॉलिंग वाली दबाओगे तभी गाना बजेगा, कैंसिल वाली दबाओगे तभी गाना बजेगा, एक दबाओगे तभी बजेगा गाना, 10 जीरो दबाओगे तभी गाना बजेगा, 9 दबाओगे तभी गाना बजेगा, बजेगा नहीं बजेगा? ये बात समझ में आती है। एक्चुअल में क्या होता है, जो सर्किट सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम मदरबोर्ड, मदरबोर्ड समझते हैं हम लोग? नहीं समझते, बताएं। मोबाइल होता है आपका, कैलकुलेटर टूटा हुआ देखे हैं, मोबाइल भाई 20 रुपए वाला टूटा हुआ देखे हैं, टीवी देखे हैं टूटी हुई, या फिर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखे होंगे टूटी हुई। उसके अंदर अगर आप देखे होंगे तो सफेद रंग का तार गया होता है, प्लेट रहती है नीले रंग की, हरे रंग की भी रहती प्लेट। या नई बात किसकी बात कर रहे हैं, या नहीं देखा होगा, मैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दुकान में जाओगे कुछ ना कुछ खुला पड़ा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है मदरबोर्ड। क्या होता है, आपके कंप्यूटर में भी होता है मदरबोर्ड, इस टीवी में भी है मदरबोर्ड, इस सीपीयू में भी है मदरबोर्ड। किस लिए है, क्योंकि उनको विद्युत के प्रवाह के लिए सर्किट चाहिए ना, उस सर्किट के माध्यम से ये होता है। आप लोगों ने शायद ना देखा पर मैं बता रहा हूँ, ऐसी बटन देखा जो ऊपर भी चालू हो नीचे भी चालू हो, ये लाइट वाली बटन है। ऐसी बटन देखा है यहाँ जो ऊपर भी चालू हो नीचे भी चालू हो? नहीं देखा आप लोगों ने? आपने देखा है बस याद नहीं आ रही।
और सबसे सस्ते आइटम में देखा आपने, बताइए कहाँ देखा होगा? मैं बताऊं? टार्च में, बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसे बहुत सारे टार्च आपने देखे, आगे करोगे तब भी चलेगा, पीछे करोगे तब भी चलेगा, बीच में रोक दोगे तो बंद हो जाएगा। और ऐसी भी टार्च आपने देखा होगा, एक कदम बढ़ाओ तो एक ठो बल्ब जलेगा, दो कदम बढ़ाओ तो दो ठो बल्ब जलेगा, तीन कदम बढ़ाओ तीन बल्ब जलेगा। या तो देखा होगा या इस्तेमाल किया होगा, ये बात आप लोगों के दिमाग में है कि नहीं है? एक्चुअल में वहां पर लॉजिक ही लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? लॉजिक लगाया जाता है। लॉजिकल गेट का इस्तेमाल करके सर्किट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सर्किट के एक वाले पोजीशन में जाएंगे तो एक बल्ब जलेगा, दो वाली पोजीशन में जाएंगे दोनों सर्किट जोड़ दो वहां पे। दो वाली पोजीशन में बटन है, वो बटन मतलब नीचे अंदर पे घिस रहा है, वो किसके साथ? प्लेट के साथ। और वहां पर क्या सर्किट कंप्लीट हो रही है। तो जैसे दो वाले में ले जाओगे दोनों सर्किट लाके वहां ज्वाइंट है, और ये वाली बटन जाके वहां क्या है, दोनों कनेक्शन ओके कर दिया, सर्किट कंप्लीट, दोनों बल्ब जलने लगे। तीन वाले में जाएंगे, तीनों का कनेक्शन वहां पे है, तीनों का कनेक्शन। ये बातें समझ में आ रही है क्या? बोल जो बात कर रहे हैं, तीनों का कनेक्शन वहां पर है, सिर्फ ये बटन जाके वहां पर सर्किट को कंप्लीट कर रही है। मान लीजिए तीन है ना, तीनों अलग अलग कनेक्शन है ना, उंगली में दिखा रहे हैं। एक कनेक्शन, एक बल्ब का ये है, एक बल्ब का ये, एक बल्ब का ये हमारा क्या है? क्या है ये? कुछ भी समझ सकते कनेक्शन का, एक प्लस एक माइनस होता है ना। यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, एक बल्ब जलेगा, यहाँ पहुंच गया तो, और यहाँ पहुंच गया तो हुआ क्या? ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट कर रहा है, तो तीनों बल्ब जलने लगे ना। यहाँ आएगा तो, यहाँ आएगा तो, चार में भी ऐसे कर सकते हैं। रेडियो में भी आपने देखा होगा, एस डब्ल्यू एम डब्ल्यू एफ डब्ल्यू, सुना है बात? तो ये बात को रेडियो इस्तेमाल नहीं करते। जिनके पास पुराना रेडियो रखा होगा वहां तीन स्टेशन वाला ही होगा, एस डब्ल्यू एम डब्ल्यू एफ डब्ल्यू, एफ एम, एफ डब्ल्यू नहीं एफ एम, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफ एम कुछ होता है, जो भी होता है, वहां पर भी इसी चीज का इस्तेमाल किया जाए। मैं ये सारी चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? एक्चुअल में यहाँ पर वो सारी कंडीशन लागू होंगी। जैसे जैसे कोई व्यक्ति वोट कब डाल सकता है? डाल सकता है। अच्छा, कोई व्यक्ति वोट कब नहीं डाल सकता? अरे वो अलग मैटर है, ठीक है ना, वो अलग चीज है, ठीक है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो यदि वो 18 वर्ष से छोटा है तो वोट, और 18 वर्ष से बड़ा है तो वो वोट डाल सकता है ना। तो हम यदि, क्या बोला मैंने? यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से बड़ी है, ग्रेटर देन 70 से ऊपर हो, यानी कि अब ऐसा ना कि बोलोगे सर 17 साल 8 महीना है तो डाल पाएगा क्या? अपन नंबर में चलेंगे, 17 साल के हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के, हम ये नहीं बोले 17.5 साल के हो। मैं क्या बात कर रहा हूँ? एग्जाम ईयर बताइए, 17 साल के हो नहीं हो पाएगा, 18 साल के हो वोट डाल सकते हो, यही बात होती है ना। तो इस प्रकार से लॉजिक अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी काम हमारा यहाँ से होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, है ना। चलो बात करें अपन लोग। तो ये एक्चुअली मैं इसलिए बात कर रहा, लॉजिक की बात कर रहा था ना। किसकी बात कर था? तर्क। लॉजिक मतलब तर्क होता है, लॉजिक मतलब किसी ने पूछा रीवा जाओगे, अगर पानी गिरेगा तो न जा पाएंगे, नहीं गिरेगा तो जाएंगे, तर्क दे दिया ना आपने। यदि बरसात होगी तो नहीं जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो जाएंगे। तो कंडीशन कब ट्रू होगी? जब बरसात नहीं होगी। कंडीशन समझ आई आपको? वही चीज यहाँ देखिए, पहले ये बात समझ में आई को जोड़ना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और आपका एवरेज निकाल लेंगे आप लोग, काउंट कर लेंगे। काउंट मतलब कितने चीजों को हमने सेलेक्ट किया, पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, आज हम बोर्ड चलवाते हैं सबसे, ठीक है ना। ये हमने बोला इंटर योर एज, इंटर योर, तो डालेंगे यहाँ पर।
हमें देना है यदि क्या हो जाए, यदि जो एज वाला हिस्सा है वो 18 या 18 से ज्यादा होगा, ठीक है ना, या फिर हम एक कंडीशन लगाते हैं 17 से ज्यादा होगा, तो सामने क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या फिर यस लिखना चाहे यस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं होगा तो नो लिख देगा। देखें आगे, चलिए हमें फंक्शन लगाना है ना। रिजल्ट कहाँ चाहिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा बड़ा कर दें और लिखिए हमने, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, क्लिक किया, कहाँ जाएंगे, फंक्शन में, लॉजिक वाले में जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इफ में, आ गया लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 17, 17 से ज्यादा, और कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन, कंडीशन ट्रू मतलब वो व्यक्ति है 17 से ज्यादा, वह व्यक्ति 17 से ज्यादा है, यही होगा ना। तो वहां क्या, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू मतलब, ये तो ले नहीं इनवैलिड बता रहा है, ना 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 उसकी बात नहीं है। वैल्यू इसकी ना लेना पड़ेगा, ट्रू हो गया ना। क्या बोल रहा है, फिर से बताता हूँ मैं, स्क्रीन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ऊपर वाली, ये बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी आपको कौन सी कंडीशन लगानी है। तो पहले हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू, यानी कि उसका एड्रेस, ये वाली वैल्यू 19 की जहां बात चल रही, उसका एड्रेस बड़ा है, बड़ा है मतलब एक ग्रेटर देन का निशान है, किससे बड़ा है, 17 से, किससे बड़ा है, हर जगह यही कंडीशन होगी। तो यदि सही बोल रहा है, यानी कि यदि कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो क्या बोलेंगे अपन, यू कैन वोट, यू कैन वोट लिख दें अपन, बाई ओ यू कैन वोट। ये बात समझ में आई आपको। और अगर मान लीजिए वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो यू कैन नॉट वोट, तो यहाँ लिख दे वाई ओ यू, यू कैन नॉट वोट। पहली बात बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं, आप बात समझ में आई। पहले क्या रखेंगे, उस सेल का एड्रेस, फिर जो कंडीशन देना चाहते हैं, ग्रेटर देन चाहिए कि लेस देन चाहिए, फिर उसके बाद यदि कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि वह व्यक्ति 18 का या 18 से ऊपर हो जाता है, यानी 17 से बड़ा हो जाता है, तो हमारा वोट डालेगा ना। और अगर मान लीजिए वो 17 से छोटा हो जाता, कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो वोट नहीं डालेगा। यहां से हम क्या कर देंगे, ओके। ये क्या लिखा है, यू कैन, यहाँ पर हमने एज डाला, मान लीजिए कोई बोलता मेरी उम्र 88 साल है, तो भी वो वोट डाल सकता है। कोई बोले मैं 14 साल का हूँ, क्या लिखा है, ठीक है। हमने बोला 12 साल के हैं हम, हमने बोला 19 साल के हैं, ठीक है ना, हमने बोला 21 साल के हैं। लॉजिक समझ में आया क्या, ये चीजें सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, और कहाँ पर होता है, चलो एक चीज और बताते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों को लगता है चलो ऐसा करते हैं कि फार्म पेपर तो नहीं दे पाए या सिलेक्शन तो नहीं होगा, हमारी कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें बोलता है आपकी उम्र जो है तो 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फार्म में यदि पेपर में लिख के भर के भेजना होता है, तो कोई भी भर सकता है, कोई भर सकता है ना, चाहे वो 40 साल से बड़ा हो चाहे 18 साल से छोटा हो। लेकिन यदि ऑनलाइन भरा जाता है तो क्या देखेगा वो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, डालोगे नहीं डालोगे, वो कैलकुलेट करेगा, जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ उस रेंज से बाहर जाएगी तो आपका फार्म नहीं जाएगा। इससे फायदा किसका होता है, आपका पैसा बच गया और उसका मेमोरी बच गया, किसका,
कंप्यूटर का, कंप्यूटर में गार्बेज कलेक्शन कोई नहीं चाहता। गार्बेज मतलब होता है कचरा, फालतू का। वो नहीं चाहता है कि हमारे पास फालतू की सूचनाएं आए। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, इसी तरह से कंडीशन लगा देता है। क्या लगा देता है, कंडीशन। वो पूछ लेगा इंटरव्यू एज, अगर वो एज क्या हो गया 18 और 40 के बीच में है तो काम करेगा। यहाँ पे देखो एंड काम करेगा। क्या कंडीशन चाहिए हमें, 18 से ज्यादा भी होनी चाहिए, यानी 17 से ज्यादा मानने अपन 18 साल की होगा तो काम हो जाएगा। तो 17 से ज्यादा भी होना चाहिए प्लस 40 या 41 से कम होना चाहिए, 40 तक ले लेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, दो कंडीशन है ना, 17 से ज्यादा यानी 18 होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन चीजों को देख लें एंड लॉजिक से। देखें, चलिए हमने बोला इंटर योर एज, यही आ गया सामने। ये वाला कॉपी कर लेते हैं ताकि आपके लिए क्या फायदा रहेगा, वो ऊपर वाला भी रहा है। इंटर योर एज आप अपनी उम्र डालोगे, 21 साल है तो हो जाएगा। रिजल्ट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए ना, तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन लॉजिकल है हमारा, लॉजिक में जाएंगे, लॉजिक में क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एंड। मिला कि नहीं मिला, आ गए अपन। लॉजिक दो ठो मांगेगा, क्या मांगेगा, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो वैल्यू आपने डाला, 21 की बात कर रहे हैं, 21 जिस सेल में है उसका एड्रेस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू, दोनों चीज बता दें हम आपको। सुना है ये बात कि नहीं सुने हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब बड़ा अथवा बराबर, बड़ा अथवा, तो ग्रेटर देन का सिंबल होता है ये वाला, होता है, और इक्वल टू का सिंबल होता है ये वाला। तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे हो, 18 से। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा या तो जो 21 जिस सेल में रखा हुआ है उसका एड्रेस है B26, क्या है एड्रेस, B20, B26, उसकी वैल्यू या तो बड़ी हो, ग्रेटर देन लगा है, या फिर बराबर हो किसके, 18 के। तो यहाँ पर क्या होगा, 17 लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी। अगर 17 लिख दो 17 वाले की भी एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना, या तो बड़ी हो या फिर, यानी 18 है तब भी ले लेगा और 18 से बड़ी है तब भी ले लेगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन भी चाहिए इसको, आ गए अपन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दूसरी कंडीशन ये हो गई कि ये संख्या क्या हो, छोटी हो, छोटे के निशान, या फिर बराबर हो किसके, ना 40 के, या तो 40 साल की उम्र हो या फिर 40 से छोटी हो। और पहली कंडीशन क्या हो, या तो 18 साल हो या 18 साल से बड़ी हो। दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, लॉजिक। ठीक है, और भी लॉजिक अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि दो ही लगेगा। ओके कर दीजिए आप। टेस्टिंग नहीं दिया, जूम कर देने में यही समस्या। अरे ट्रू कंडीशन में क्या देना, हटा देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा आपके, है ना। चलो, पहले से था ना इसलिए उसने क्या किया, दूसरे लॉजिक को उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, मैंने पूरा मिटा दिया, क्लियर, पूरा मैंने मिटा दिया। क्लिक किया, कहाँ जाएंगे, लॉजिक में, कहाँ जाएंगे, एंड में। ठीक है, पहली लॉजिक क्या कहती है, ये वाली वैल्यू यानी B26 हमारी या तो बड़ी हो या फिर बराबर हो किसके, 18 के। बात क्लियर है। और दूसरा लॉजिक देता है, बोलता है या तो हमारी ये B26 छोटी हो या फिर बराबर किसके, 40 के। क्लियर होगा, हो गई बात, ओके किया आपने। लिखने के लिए नहीं दे रहा है। ट्रू फॉल्स तो बता देगा, जैसे हमारी हमने डाला 17 साल, फॉल्स बता रहा है, यानी कि नहीं डाल सकते। मैसेज भी दे सकते हैं अपन,
जैसे मैंने 41 डाला, फॉल्स है, 40 डाला तो ट्रू है। या हम मैसेज भी दे सकते हैं, वो दिखा नहीं रहा है, बताता हूँ। इसको लिख लीजिए आप लोग दोनों को, दोनों बनाना है आपको। तो मैं देख के बताऊंगा आपको, ठीक है ना। गलत करेक्ट से कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स निकालना है। क्या निकालना है, ट्रू और फॉल्स। तो क्या पता चलेगा, हम एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें मैसेज देगा, ठीक है ना, मैसेज भी देता है। सिर्फ ट्रू और फॉल्स की ही बात कर रहे हैं, गलत बता रहा हूँ। ये तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये बच्चे फॉर्म हम हमारा भर सकता है या नहीं भर सकता है। आगे चल के एक्सेल में हम ये भी कंडीशन दे सकते हैं कि वो आगे ही नहीं बढ़ने देगा। आप जिस सेल में रहेंगे ना, जब तक उसकी वैल्यू सही नहीं होगी, वो आगे ही नहीं बढ़ने देगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े मतलब। चलो, अब हमको क्या करना है, इसके हिसाब से दो काम मिल गया आपको। पहला काम क्या देखना है हमें, कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है, कौन व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है, या फिर वो उसकी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। आगे देखिए, इसी में बात करते हैं। हमारे पास है डेट एंड टाइम से संबंधित भी है हमारे पास, डेट एंड टाइम से संबंधित भी है। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे नाउ दिया है ना, ये क्या करेगा, अभी का समय निकाल के ले आएगा। फंक्शन हर चीज में बहुत सारे दिए हैं। डेट दिया है, डेट वैल्यू दिया है। डेट की बात करें पहले, कहीं पर हमें चाहते हैं कि हम डेट चाहते हैं, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, डेट एंड टाइम में जाओगे, डेट में क्लिक कर दोगे। कब का चाहिए अपने को, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, दो चीजें काम करके देखना है आपको। पहला क्या, इफ कंडीशन, दूसरा एंड कंडीशन, ठीक है ना। और उसी में हमारा और कंडीशन भी है, और कंडीशन भी है।
ठीक है ना। अब इसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सी चीज बताएं आपको जो और कंडीशन के लिए काम करे। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब तक हमारे पास कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा बात करने में। जैसे और हम बता तो दिए, लेकिन उससे संबंधित हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा ऐसा क्या हम बात करें। हमने मोहन और श्याम की बात कर लिया, राम और मोहन की बात करें वो ठीक है। उसमें क्या होता है, चाहे राम आ जाए चाहे श्याम आ जाए, दो लोग बने बोला राम अथवा श्याम यहाँ आओ, तो चाहे राम आ जाए चाहे श्याम आ जाए काम तो हो जाएगा हमारा। लेकिन ऐसी चीजें हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो जानना हमारे लिए जरूरी है, तब ना हम उसमें एग्जाम्पल फिट कर पाएंगे। तो अपन कल इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।